भी इंस्पेक्टर, पर मैं नाहर की बेल एप्लीकेशन देखिए, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हमें कोर्ट से जो ऑर्डर मिले हैं उसे पूरा करना हमारी ड्यूटी है। अब आपने बेल करवानी है या कुछ भी करवाना है, आप सिर्फ कोर्ट के जरिए करवाइए। हमें कहने से कोई फायदा नहीं। चलिए मिस्टर नाहर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक विनती है, क्या मैं इन्हें खाना खिला सकती हूँ? ठीक है मिस्टर नाहर, आप चेंज कर लीजिए, हम लोग बाहर वेट करते हैं। के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ हार गया बाबा। मेरा बच्चा, मैं उसे बचा नहीं पाया। नहीं ब्रिजेश, ऐसा न बोल, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ ब्रिजेश, नाहर को सजा नहीं होगी। क्या होगा मेरी बच्ची का? कितनी मुश्किलों से तो उसकी शादी हुई थी, और अब ये सब क्या हो रहा? नाहर को तो सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया। लेकिन मेरी बच्ची किस जुर्म की सजा भुगते? क्या करेगी मेरी बच्ची? अगर तलाक लेती है तो भी जिंदगी बर्बाद, और तलाक ना ले तो एक खूनी की बीवी होने का कलंक अपने माथे पर लेकर कैसे जिएगी वो? देवरानी सा, हिम्मत मत हारो। पता नहीं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। ईश्वर पर भरोसा रखो। नहीं मन्नू भाभी, या तो इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत ही क्रूर है, वरना सलोनी के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं करता। नाहर कहाँ है?
नाहर कहाँ है? वही जहां नाहर को पहुंचाने का बीड़ा उठाया था सलोनी ने। जेल पहुंचा दिया है हमारे बच्चे को। देख लिया भाभी साहब, आप हमेशा सलोनी का साथ देती हैं। नाहर के साथ खून का रिश्ता नहीं है ना आपका? अगर होता तो शायद आप उस औरत का साथ नहीं देती जिसने अपने ही पति को जेल भिजवा दिया है। किसी अपने को इस तरह तकलीफ से गुजरते हुए देखकर दिल पर क्या गुजरती है आप क्या जाने भाभी साहब। आपका अपना तो कोई है ही नहीं ना इस दुनिया में। मुझे हैरानी होती है भाई साहब, मेरा नाहर के साथ खून का रिश्ता ना सही, आपका तो है ना। फिर आप क्यों नहीं समझ पा रही कि नाहर की जिंदगी में सलोनी की क्या जगह है? कितना प्यार करता है नाहर सलोनी से। आप शायद वो प्यार उसकी आंखों में नहीं देख पा रही, मैंने देखा है। इसीलिए मैं मजबूर हो गई ये सब करने के लिए कि ना ला मुझे दे दो। सलोनी बेटा, बात क्या है लाडो? सब ठीक है? नाहर वो ठीक है मम्मी, पुलिस उन्हें जेल ले गई। ऐसी हालत में? अभी तो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए होंगे। पापा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ? मैं जानती हूँ आप सब लोग भी नाराज होंगे मुझसे, लेकिन मुझे आपके सहारे की जरूरत है पापा। सलोनी, अरे धौने, अरे भाई, मेरी सलोनी तो वो चट्टान है जिसे तकलीफों की धूप पिघला नहीं सकती। और तेरी आंखों में ये आंसू देख रही हूं। चल चल तू मेरे साथ, तू आ मेरे साथ आ, चल। अब बता, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों है बेटा? मैं टूट गई हूँ मन्नू भाभी, मेरा विश्वास हिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपराधी हूँ, दोनों परिवारों में तूफान ले आई हूँ। कहीं सच में मैं गलत तो नहीं? उम्र में बेटा मैं तुझसे बड़ी हूँ, तजुर्बे में भी बड़ी हूँ, और दोनों परिवारों में जहां तक समझदारी का सवाल है, वहां पर 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक मेरा है। 11वें से कोई दूजा। शुरू में मैं सोचती थी कि क्या हो गया सलोनी को, बावली हो गई क्या? लेकिन बेटा अब मैं तुझे समझ गई, और आज मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि तेरी सच्चाई और हौसले के सामने ये मन्नू भाभी अपना सर झुकाती है। बेटा इस सच्चाई के रास्ते पे चलती रहना। ये रास्ता अकेला जरूर होता है पर कभी गलत नहीं होता बेटा। बेटा मुझे तुझ पे कितना विश्वास है, और तू अपना विश्वास खो देगी? अरे हाँ, एक राज की बात जो मैंने तुझसे कहा था ना कि समझदारी में 1 से 10 तक मेरा नंबर आता है और 11वां तुझे का, किसी से कहना नहीं, लोग चलेंगे। यही तो मैं चाहती थी, हंस दी, बस हंसती रहे।
हेलो। हेलो कावेरी, कैसी हो? कमाल है, आज बड़े लोगों को छोटे लोगों की याद कैसे आ गई? छोटे लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे थे, इसे बड़ों ने ये दिखाने के लिए किनारा कर लिया कि बड़ा कौन है। लेकिन मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। लो बोलो, सलोनी को घर से निकलते हुए नहीं देखा? तो ये आपकी रचना थी? भाई रचने वाले हम कौन होते हैं? रचता तो वो है जो ऊपर बैठा सब लीला दिखाता रहता है। हम तो सिर्फ उसकी इच्छा को अंजाम तक पहुंचाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, इसमें आपका हाथ कैसे हो सकता है? सलोनी ने तो घर इसलिए छोड़ा क्योंकि नाहर का सच उसके सामने आ गया। सच के पंख तो नहीं होते ना कावेरी, जो खुद ब खुद उड़कर सामने आ जाए। पुरानी ड्योढ़ी का राज खुलना, चांदनी की मौत की सच्चाई सामने आना, ये हम नहीं होते तो कैसे होता? मान गए काकी साहब को। जो कावेरी के भी कान कुतर दे उसको तो सलाम करना चाहिए। बड़े हैं तुमसे कावेरी, हर मायने में। अगर पैर छूकर आशीर्वाद लोगी तो सुखी होगी। आप सामने होंगी तो वो भी कर लूंगी। फिलहाल तो आप ये बताइए कि आपने मुझे याद कैसे किया? इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि बिना किसी बड़े कारण के बगैर आप मुझे अपना हमराज नहीं बनाएंगी। समझदार हो कावेरी, सलोनी को हमने इस घर से तो निकाल दिया है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे नाहर की जिंदगी से हमेशा के लिए कैसे निकलवा पाती हो। कल हमने घर में पूजा रखी है, लोहा गर्म है, इससे अच्छा और कोई मौका नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए काकी साहब, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। खुश रहो। कहीं हमारी बात कोई पैरेलल लाइन से सुन तो नहीं रहा था? हो सकता है हमारा ये वहम हो। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने काकी सा को भेजा। अकेले लड़ते लड़ते थकने लगी थी मैं। अब आएगा लड़ाई का मजा। शुभ्रा, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे हालत में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जानती हूँ, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया ना तो सारा काम पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। और कौन करेगा ये सब? मैं करूंगी शुभ्रा। आप तो रहने ही दीजिए। बोलने की बात अलग है और करने की अलग। आपको फुर्सत ही कहाँ है अपने ससुराल वालों के आगे पीछे दौड़ने से? मैं जीऊं या मरूं, आपको कोई फर्क पड़ता है? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे तुम्हारा भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम आराम करो, मैं सब करती हूँ। रहने दीजिए। थैंक्स अ लॉट। तारा, नाहर को रात में नींद नहीं आई होगी जेल में। बड़े नाजों से पाला उसे, कभी तकलीफ नहीं होने दी। पता नहीं कैसे झेल रहा होगा वो सब। नाहर की सलामती के लिए हमने घर में गृह शांति का हवन रखा है। तुम दोनों तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या बात है कावेरी, आज इतनी चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा। ऐसे ही कैसे? अब मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? कहा ना, कुछ नहीं समझ। बस सलोनी दी की चिंता में रात भर नींद नहीं आई, इसलिए सिर थोड़ा भारी हो रहा है बस। कावेरी,
अब परेशान होकर क्या फायदा? जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा उनसे तो चिंता करने की क्या जरूरत है? सिर्फ कह देने से या मान लेने भर से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते समर। आपके घर वालों ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तकलीफ में मैं उनका साथ छोड़ दूं। भाई भाभी की जिम्मेदारी माँ बाप से कम नहीं होती समर। क्या कहेंगे लोग कि बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया और भाई भाभी चुपचाप बैठे रहे? तो हम कर भी क्या सकते हैं कावेरी? जब सलोनी दीदी और मम्मी पापा हमारी बात ही नहीं मानते तो क्या करें? इसका मतलब ये नहीं समर कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इतना सब कुछ हो गया उनके साथ, फिर भी पहुंच जाती है बार बार अपनी बेइज्जती कराने, नाक रगड़ते हुए उनके पास। कब तक वो इस तरह पल पल मरती रहेंगी? क्यों नहीं वो नाहर और उनके खानदान से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं वो। ये सब इतना आसान नहीं है कावेरी। तो सलोनी जी को उन जालिमों के हाथों दुख पाते देखना आसान होगा आपके लिए? जरा सोचा है आपने किस तरह काटेंगी वो अपनी जिंदगी? एक पैसा नहीं है उनके पास, उस घर की बहू है वो, क्या उनका खर्चा उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं? एक और बात समझ, हमारी फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है। शायद सलोनी दी के बहाने हमारी ये हालत ठीक हो जाए। हम इस तरह से चुपचाप नहीं बैठ सकते समझ। अगर मम्मी जी पापा जी कुछ नहीं कर सकते तो सलोनी दी की जिम्मेदारी उठाना अब हमारी जिम्मेदारी है। वाह, क्या तीर छोड़ा है कावेरी। बेचारी सलोनी दी। यहाँ के भी दरवाजे बंद होंगे और ससुराल के भी। लग गई यार। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुरयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विजय सिंह जी, जिनके दिलों में इतना पाप भरा हो वो ये पूजा पाठ का नाटक करते हुए अच्छे नहीं दिखते ब्रजेश सिंह जी। क्यों आए हो यहाँ समर? आज आपकी वजह से मेरी बहन तिल तिल मर रही। सलोनी को अगर आज थोड़ी भी तकलीफ हो रही है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। आग तो सलोनी दी के जीवन में लगी है, उनके सपनों में लगी है, उनके भविष्य में लगी। अरे आप क्या जाने कितना दर्द होता है जब अपनी ननद को घर पे आंसू बहाते हुए देखती हूँ। तुम हमें दर्द क्या होता है वो सिखाओगी कावेरी? अपने जवान बेटे को हम जिंदगी और मौत के बीच लड़ता हुआ देख रहे हैं। उससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। पहले तो आपने सलोनी दी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और फिर पलटकर भी नहीं देखा कि वो जी रही है या मर रही है, कैसे काट रही है वो अपनी जिंदगी। इतनी महंगाई के जमाने में वो कैसे अपनी गुजर बसर कर रही है। ये तो सलोनी दी का बड़प्पन है कि वो सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन इस घर पर, इस घर की दौलत पर उनका पूरा हक है। एक मिनट, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि सलोनी ने तुम दोनों को यहाँ पैसों की भीख मांगने के लिए भेजा है? बस, बहुत सही हमने अपनी बेइज्जती। और क्या गलत कहा है कावेरी ने? वैसे भी दीदी की प्रति आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन मैं किसे कह रहा हूं जिन बातों का आप लोगों पर तो असर होने ही नहीं होता। और क्या गलत किया है मेरी दीदी ने जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप लोगों ने? क्या किया सलोनी ने? सलोनी की नाहर को आत्मसमर्पण करवाने की जिद की वजह से मेरे भाई की जान जाते जाते बची है। गलत, गलत ब्रजेश सिंह जी। ये सलोनी दी की तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं हैं जो नाहर को मौत के दरवाजे से वापस ले आए। लेकिन जिस तरह का बर्ताव आपने सलोनी दी के साथ किया, उसके बाद दुनिया की कोई शक्ति नाहर को सजा दिलाने से नहीं रोक सकती।
कातिल को वो ही सजा मिलेगी जिसका वो हकदार है। दम निकलने तक फांसी के फंदे पर झूलते नजर आएंगे आपके नाहर। दम निकलने तक फांसी के फंदे पर झूलते नजर आएंगे आपके नाहर। कावेरी